अगर तुम मुफ्ती साहब की तरफ नहीं जाते, मुफ्ती साहब को अवार्ड जिताने के लोग बोलते तुम शेख हसीब छोड़ो, तो इस तरीके का इलेक्शन लड़ रहे। मैं आज जलसे में कल के बोलने वाला है इस्लामपुर के जलसे के अंदर, इनके लोगों ने बोला मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ खड़े करूंगा जिसको बोले इन्होंने कि यार ठीक है तुम नहीं मुफ्ती साहब को देंगे ना, आसिफ साहब को दो, आसिफ साहब को नहीं दे रहे तो मुफ्ती साहब को दे दो। तो इस तरीके की हरकत इनकी चल रही है, ये साठ गांठ करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहर को समझ गए कि इनका मसला क्या है। तो मैं नहीं बोलना चाहता था, इन्होंने बोले तो मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हारे को, साइकिल का हैंडल शेख आसिफ साहब के हाथ में, इनका पूरा अरे खिलाफ की बात ही नहीं है। इनके दिमाग के अंदर असल में बिरादरी का जो राजकारण है ना, एक को मुफ्ती साहब को गिराने का है, मुस्तकिम को गिराने का, मुफ्ती साहब को चुन करके आने का नहीं है। पेटी खुलेगी तो देख लेना इनका क्या है, तो है ना, उसको गिराने का मुफ्ती साहब को सिर्फ इनका दिमाग में है, इनको चुन के आने का दिमाग में नहीं है। इनके लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है ये ले पैसा मुस्तकिम को दे देना, मुस्तकिम वाले ये बोल रहे हैं कि आसिफ साहब को दे देना। मेरा प्रूफ है, मैं कल के जलसे के अंदर प्रूफ से बोलने लगूंगा, प्रूफ वालों को लाने पड़ेगा। मालेगांव शहर 114 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का मैं उम्मीदवार हूं और हम लोगों ने जो मंशूर जारी किया है, कम वक्त के अंदर अच्छे वादे, सरकार आने पर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि इक़्तिदार आने पर खवातीन को कांग्रेस सरकार की जानिब से 3000 रुपया माहाना बतौर वजीफा दिलाऊंगा। सरकार की माँ बहनों के लिए बड़ी घोषणा है। आज की सरकार लाडली बहना के नाम पे 1500 रुपये दे रही थी, बहरहाल हमारे नेता राहुल जी गांधी ने 3000 रुपया देने का बोला। उन्होंने ध्यान रखा है कि महंगाई सर पे चढ़ती जा रही है और अगर एक घर के अंदर 3 महिला है, 4 है, तो 4 अगर रहेंगे तो 12,000 मिलेंगे, 3 रहेंगे तो 9,000 मिलेंगे। एक से ज्यादा जितने रहेंगे उतना पैसा 3000 रुपया हर महीना मिलेगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किए, 100 यूनिट बिजली की फ्री, 25 लाख रुपये का तक के नौजवानों के लिए हेल्थ बीमा करवाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि अपने यहाँ पर जो हालात आते हैं शहर के अंदर, हेल्थ बीमा अगर हो जाता है तो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, जो आज किसी के मोहताज रहते लोग चंदा मांगने के लिए जाते, अल्लाह का एहसान है कांग्रेस की सरकार आएंगी तो सबसे पहले ये 100 यूनिट बिजली के लिए, ये नौजवानों के लिए हेल्थ बीमा हो जाएगा और खवातीन को 5 लाख रुपए तक कर्जों की सहूलत, हर महीना बेरोजगारों को 4000 रुपया भत्ता दिलवाने का काम हमारी सरकार में होगा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना खुद का मंसूर बनाया है, मालेगांव शहर मस्जिद और मदारिस के लिए रजिस्टर करवाना, औरंगाबाद जाना ना पड़े, इसके लिए मालेगांव शहर में ही हेड ऑफिस का इनेकाद करूंगा। शहर में बेरोजगारी खत्म करने के लिए MIDC को अच्छे पैमाने पर शुरू करवाऊंगा। छोटी बड़ी कंपनियों को शहर में लॉन्च करने में कोशिश करूंगा। शहर से बढ़ती हुई गुंडागर्दी को खत्म करूंगा। नशा करने और उसकी खरीद फरोख्त करने पर जाती तौर पर मेहनत करके इस पर रोक लगाऊंगा। नशा मुक्ति केंद्र हॉस्पिटल सरकारी तर्ज पर तामीर करवाऊंगा, जिससे नशा करने वालों से परेशान घर वालों को राहत मिलेगी। शहर को नशा मुक्त करवाऊंगा। बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूलें डिजिटल तर्ज पर शुरू करवाऊंगा। बच्चों को स्कॉलरशिप बआसानी मिले, इसकी रहनुमाई करूंगा। बच्चों के लिए खेल कूद स्विमिंग पूल बनवाऊंगा, जिससे बढ़ती हुई हादसाती मौत पर कंट्रोल होगा। हर सरकारी स्कूल के दुरुस्ती व नई इमारत की तामीर करवाने की जद्दोजहद करूंगा। हर वार्ड में खवातीन के लिए जिम खाना और नौजवानों के लिए लाइब्रेरी का कयाम अमल में लाऊंगा। नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड, स्टडी सेंटर, मजदूर तबके के लिए मजदूर भवन की इमारत तामीर करवाऊंगा। हर मजदूर को सरकारी स्कीम का फायदा दिलवाऊंगा और लेबर ऑफिस का भी कयाम अमल में लाऊंगा। बुनकर हजरात के लिए यार्न व तैयार शुदा कपड़ों की खरीद और फरोख्त पर सरकार की जानिब से सब्सिडी दिलवाऊंगा, जिससे बुनकर हजरात को कारोबार में आसानी पैदा होगी। क्वालिटी बिल की तकलीफ से राहत दिलाऊंगा। बिजली कंपनी की दादागिरी को खत्म करूंगा। सरकार से बिजली कंपनी ने जो मुआहदा किया था, मतलब नए खंबे लगाना, पूरे शहर में कोटिंग केबल डालना और पर से खंबे हटाना और वार्ड में जरूरत के मुताबिक बड़ी बड़ी डीपी लगवाना। प्राइवेट बिजली कंपनी MPSL को शहर से भगाने का काम करूंगा। वापस से सरकारी तर्ज पर बिजली कंपनी कायम करवाऊंगा। मेडिकल कॉलेज, BDS, सरकारी कॉलेज, हॉस्पिटल में MRI मशीन, लगने वाली तमाम मशीनें मुहैया करवाऊंगा।
हर बड़े डॉक्टर्स और सर्जन का नज्म सरकारी अस्पताल में करवाऊंगा। गंदगी, गर्द और गुबार से शहर को पाक करूंगा। शजरकारी की मुहिम चलाकर शहर को एक खूबसूरत मॉडल बनाऊंगा। खवातीन के लिए हर सरकारी स्कीम के फायदा दिलवाने में रहनुमाई करूंगा। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर जिन लोगों का हादसाती मौत हो जाती है, इसके लिए मनमाड़ चौक पुलिस से लेकर 40 गांव फाटे तक 6 वे तामीर करवाना। फ्लाईओवर वो जमीनी रास्तों की तामीर, पैदल ब्रिज, फुटपाथ मुकम्मल, हाईवे पर स्ट्रीट लाइट लगवाना। सबसे ज्यादा जोर हमारा मालेगांव शहर जिला कैसे बने, इसके लिए भरपूर जद्दोजहद करूंगा। मैं एजाज बेग ये सारे काम आपकी दुआओं से हर हाल में करूंगा। एजाज बेग, अजीज बेग, आपका अपना खादिम, मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी। देखो, मैं लोगों को यही बोल रहा हूं कि आप लोगों ने सब पे भरोसा किए। एक वक्त मुझको चुन कर दो और मुझ पे भरोसा करो। सभी ने राज बड़े बड़े ओहदे के ऊपर रह के किया। मैं तो एक कारपोरेटर होने के बाद भी जो काम करता हूं आप लोगों से कोई छुपा नहीं है। कहीं गुड़ गीला, कहीं बनिया ढीला। बिरादरी का राजकारण जो था वो खत्म होने जा रहा है इस टाइम के अंदर। जो लोग को जोश था कि हम बिरादरी के नाम के ऊपर चुन के आते हैं, आप बिरादरी वो नाम से वोट देने वाली नहीं। क्योंकि जो नहीं काम होते थे, लीडर को ऐसा लगता था कि मेरी बिरादरी मुझे वोट दे रही है, इसके लिए लीडर काम नहीं करता था। मगर अल्लाह के फजल करम से मैं पूरा शहर के अंदर आज तक के मिला के 55-60 हजार घरों तक के मैं पहुंच चुका और लोगों के से मिलता जुलता लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर बिरादरी के लोगों ने मुझे पसंद किया। ये मेरी जो वोटें है, ये जो मेरी मुलाकात है, ये वोटों में जिस दिन तब्दील होंगी, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि रिजल्ट एक अलग आएगा। मुझे ये उम्मीद है शहर के लोगों से, क्योंकि शहर ये चाहता है कि काम करने वाला बंदा है। और मैंने हर वक्त आप लोगों ने देखा कि मैंने शहर के लोगों की खिदमत किया, काम किया। जब जो लोग मेरे पास आते थे, तो माजी आमदार हो या आज के आमदार साहब हो, इनसे काम नहीं होता था तो लोग मेरे पास आते थे। ऐसे भी लोगों का मैंने काम किया और ये लोग मुझे वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे ऐसी उम्मीद है। और देखो, मालेगांव शहर के अंदर है ना, मालिक के ऊपर जब से गोली चली उसके बाद से शहर पूरा डर सहमा हुआ है। अच्छे लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। अरे भले चुन के तो गारंटी के आदमी मर जा रहा, आज शाम को रहेगा, शाम को मर जाता, उसकी भाई गारंटी क्या रहती? वो तो अल्लाह की दी हुई चीज है। काम करना मेरा, मैं कारपोरेटर है, कितना ही मैं जितना काम करता कोई करता का, तुम्हें मेरी गारंटी बता दो। चलो, मैं जितना पैसा लाया मालेगांव के अंदर, एक सादा कारपोरेटर किसी ने काम किया, इतना तुम लोग की गारंटी दे दो मेरी चीज की। चलो, मेरा तो उमंग है, मैं क्या बोलता, मुझे तो उमंग है काम करने की। और देखो, एक बात अच्छी सुनो, सरकार ने मुझे आप लोगों ने चुन के देना और सरकार ने आना है ना, ये शहर का समझ लेना किस्मत रहेगी। ये 200 करोड़ आया, 400 करोड़ आया और झूठ बात करने का तरीका मुझे नहीं आएगा। अल्लाह ने उससे बढ़कर काम करूंगा। साल भर का पीरियड ये शहर के लोगों ने मुझे देना। को जो सवाल में हिंदुस्तान यूथ मालेगांव यूथ कमेटी की जो सर, इनको कोई ऐसा ऊपर से प्रेशर या कोई दबाव आया नहीं है, ना तो कोई लेटर आया। क्योंकि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो कोई प्रूफ नहीं कर पाए। मीडिया वालों ने जब बोला कि आपके पास प्रूफ है, तो बोले मैं शो नहीं कर सकता। तो अगर वो मीडिया वालों के सामने शो नहीं कर सकते तो हम लोग यूथ के नायब सदर हो, तो हम लोग से तो कोई बात छुपी नहीं रहना चाहिए। वो हम लोग को तो वाज़े तौर से मालूम रहना चाहिए, उसकी कोई वजाहत नहीं भई है। अब वो अंडर पेटे क्या हुआ है उनका ये नहीं मालूम, लेकिन ये फाइनल है कि यूथ की पूरी बॉडी किसी को शमूलियत नहीं दी है। हम कल भी एजाज बेग साहब के साथ थे, आज भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। और सियासत में ऐसी मतदार में किसी लीडर का साथ छोड़ के जाना, ये इंसान फरामोशी और पीठ पे खंजर मारना। तो वो लोग ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई जिनको जहाँ जाना है बोलेंगे ना, हमारे ऑब्जर्वर आए। अभी जो सीनियर लोग है हमारे ऊपर के जो लोग हैं वो आपको इसका जवाब देंगे। ये पहले बॉडी का पहले बता दो, तुम लोग कौन बॉडी में हम जो लोग हैं अभी, जैसे माजिद बनारसी भाई है हमारे, ये नायब सदर हुए। मैं अंसारी अजहर नायब सदर हुए। हमारे फैसल भाई है नायब सदर हुए। ताहिरा मैडम है जो मोमिनपुरा वार्ड से, परवाग अध्यक्ष नयापुरा, और महमूदा मैडम है कसाबवाड़ा वार्ड से, हाफिज फैजान साहब है नयापुरा वार्ड से, हाफिज जीसान है पवारवाड़ी से, सैयद निसार सैयद इब्राहिम
अपने हकीम नगर से। वो था बंदा यहाँ पर, वो रात को हमारे साथ ऑफिस आया, शाम को भी गया तो आएगा वो ऑफिस। उसको इल्म नहीं था कि ये क्या हो रहा है, ला इल्मी में उसको ले जाया गया, उसको कोई ऐसा वजाहत करके बता ही नहीं गया कि ये करना है, उसको ले आके बैठा दिया गया, उसको इस चीज का कोई इल्म नहीं था। वो कल भी हमारे साथ था, आज भी अल्लाह करम वो हमारे साथ है। देखो, हम लोग सियासत के अंदर 20% सियासत करना और 80% समाज कारण करने के लिए हम सियासत के अंदर हैं। पहले दिन हुआ, सभी शहर के लोग गए, उनसे मुलाकात की, उनके लिए 2 कलमात बोले कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमने कल ही भी बात की। अगर कोई उसको पूरा सियासत के अंदर लेके चले जाएगा तो ये शहर बहुत समझदार है, ऐसा समझदार है शहर कर रही है, बहुत ज्यादा उसका ही करेगी। पहले दिन हमने जैसे उनकी बीमारी का भी सुना, हमारा जहाँ जलसा था कि भाई इनकी तबीयत ऐसी इतनी खराब है, और सही मानों में भी आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है, इनकी सांस रुक गई थी रात में कुछ टाइम के लिए। वो तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी दिया था, तो वो समझ लेने के रिटर्न हुए, नहीं तो उनका मामला उस दिन खत्म हो चुका था। इतना सियासत करने की जरूरत नहीं है, पहले अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो आज का इलेक्शन और भी और हो सकता, जिंदगी रही तो पगड़ी सलामत रहेगी, अल्लाह ताला ने अगर दिया है तो उसके लिए सियासत करने की जरूरत नहीं। हम अभी भी उनके लिए दुआइया कलमात कहेंगे कि अल्लाह ताला वो सेहतमंद हो जाए, रूबी सेहत हो, शहर के अंदर आए, खिदमत करे शहर का, अपने बाल बच्चों में रहे। बहर अगर इस तरीके की सियासत करेंगे तो शहर पसंद नहीं करता। ये कुछ लोग अगर इस तरीके की सियासत करेंगे कि भाई वहां से करने का और बताने का और राजकीय हमदर्दी लेने का, तो ये काम शहर के अंदर नहीं होगा। ये शहर के अंदर ये अच्छी बात है कि भाई वो बीमार है, हम तो अभी भी अल्लाह से दुआ करेंगे, आज भी करेंगे और कल भी करते रहेंगे। उसके लिए क्या, हर मोमिन के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला अगर किसी को सेहत दी है तो हम जाते मिलने के लिए तो उसके लिए कहते कि आप सेहत, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। हम हर मोमिन के लिए हम ये करेंगे कि भाई आप लोग सेहतमंद रहे। तो मेरी यही उन लोगों से गुजारिश है कि इसके ऊपर ज्यादा राज करने की जरूरत नहीं। ये शहर को आप ये फोकस करो कि हमने काम क्या किया, क्या नहीं किया, हम क्या करने वाले। सभी पार्टी के लोगों को तो मैं ये बोल रहा हूँ कि विकास के मुद्दे पे बात करो, विकास के मुद्दे पे बात होती नहीं और बस दूसरी तरीके से बात होती, पैसा दो लो वर्गलाओ, लोगों को बिरादरी का राजकारण करो, ये सब होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला शहर बदलाव की तरफ है, शहर बदल देंगे। कि अगर एक बंदा ऐसे समाजवादी को हिमायत करता है यूथ का, जो जाकर उसको पार्टी से पहले बाहर करो, 6 साल के लिए कम से कम उसको पार्टी से बाहर करेंगे। और अभी सरेदस्त एक नया कोई भी एक बंदा उन्होंने नियुक्त करने का कहा है कि यूथ प्रेसिडेंट कोई नया बंदा नियुक्त करने के लिए आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई करो। हम उसके लिए लेटर वहां से भेजेंगे, उसको पार्टी से निकालने के लिए 6 साल के लिए कार्रवाई का लेटर 1 आध दिन में आ जाएगा। आप लोग को हम बता दें एकदम वाजे तौर पर कि शहर में समाजवादी पार्टी जो हरकत कर रही है, यहाँ से किसी को उड़ाक लाना, वहां से किसी को उड़ाक लाना और फर्ज से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसका मैसेज गांव के अंदर गलत तरीके से डालना। मैं आपको बताऊं, शहवार भाई की भी कुछ मजबूरी थी, उनके घर पर भी दूसरी पार्टी के लीडर जाकर कुछ दबाव डाले और इन्होंने आके इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की समाजवादी के अंदर। इसका ये खुला मतलब है कि ये साइकिल का जो हिंडल है ये कहीं और से ऑपरेट हो रहा है, ये एकदम खुली निशानी है। नहीं तो 5 साल तक के चैंपियन चोर का राग अलापने वाले अभी 2 महीने से वो आलाप क्यों नहीं कर रहे, उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। समाजवादी पार्टी जो कल की जनता दल पार्टी थी, वो जो हरकतें कर रही है वो मुनासिब नहीं है, उसको भी गलत तरीके से पार्टी में ले जाया गया। मगर पार्टी ने उसको 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का ऑर्डर ऊपर से कर दिया हमको। इनको मैसेज भी आ गया है, लेटर भी आ जाएगा कल। और एक कारगुजार सदर एजाज भाई की सिफारिश के ऊपर, उसको भी एजाज भाई की सिफारिश के ऊपर ही मालेगांव प्रेसिडेंट यूथ बनाया गया था। एजाज भाई की सिफारिश के ऊपर अपने अब्दुल हफीज लिंसिया जो इनको कारगुजार सदर अभी हम बना रहे इलेक्शन तक के, इंशाल्लाह ये रहेंगे। इनके काम से अगर पार्टी खुश रहेगी तो आगे भी इनको हम जिम्मेदारी देंगे। अभी शहवार भाई को बहरहाल पार्टी से 6 साल के लिए बाहर करने की पूरी कार्रवाई चालू है, उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल होगा। आपने बताया कि दूसरी पार्टी के लोग गए और ये जाके दूसरी पार्टी में शामिल हैं। क्या है उसका वाजे इशारा शहवार भाई से ही आप पूछें। हैंडल जो है तो वो पूरा गांव जान रहा है किसके पास है। 1 मिनट भाई जवाब ही देता हूँ, मेरी बात सुन लो तुम अच्छी से। इनकी हरकत क्या चल रही है मालूम है? अगर तुम मुफ्ती साहब की तरफ नहीं जाते, मुफ्ती साहब को वोट देते के लोग बोलते तुम शेख हसीब छोड़ते, इस तरीके का इलेक्शन लड़ रहे। मैं आज जलसे में कल के बोलने वाला इस्लामपुर के जलसे के अंदर इनके लोगों ने बोला मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ खड़े करूंगा जिसको बोले इन्होंने यार ठीक है तुम नहीं मुफ्ती साहब को देंगे ना आसिफ साहब को।
आसिफ साहब को नहीं दे रहे तो मुफ्ती साहब को दे दो। तो इस तरीके की हरकत इनकी चल रही है। ये 60 गांड करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। शायद को समझ गया कि इनका मसला क्या है। तो मैं नहीं बोलना चाहता था, इन्होंने बोले तो मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हारे को। साइकिल का हैंडल शेख आसिफ साहब के हाथ में, इनका पूरा किला तुम्हारे। सब पार्टियां मिलके आपके खिलाफ भी ये सारी अरे खिलाफ की बात ही नहीं है। इनके दिमाग के अंदर असल में बिरादरी का जो राजकारण है ना, एक को मुफ्ती साहब को गिराने का है, मुस्तकिम को गिराने का, मुफ्ती साहब को उसको छून करके आने का नहीं है। पेटी खुलेगी तो देख लेना इनका क्या है, तो है ना। उसको गिराने का मुफ्ती साहब को सिर्फ इनका दिमाग में है, इनको छून के आने का दिमाग में नहीं है। इनके लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ठीक है ये ले पैसा मुस्तकिम को वोट दे देना। मुस्तकिम वाले ये बोल रहे हैं कि आसिफ साहब को वोट दे देना। मेरा प्रूफ है, मैं कल के जलसे के अंदर प्रूफ से बोलने लगूंगा, प्रूफ वालों को लाने लगूंगा। कल कहाँ